कोरोना वायरस की वजह से 2 और लोगों ने जान गंवा दी है और ये बेहद अहम ऐसे में जबकि बुजुर्ग महिला 60 साल की जिसकी कल मौत हो गई थी, आज उसकी रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव ये पाई गई। 2 और नए मामले ऐसे जिसमें कोरोना की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर 4 लोग कोरोना से पुणे में ही अपनी जान गंवा चुके हैं और अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 661 तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन का असर समाज के हर तबके पर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है, मगर इसी लॉकडाउन से एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर है गंगा को लेकर। जी हां, गंगा नदी इस लॉकडाउन की वजह से पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई। IIT BHU के प्रोफेसर PK मिश्रा के मुताबिक एक अध्ययन में पता चला है कि लॉकडाउन के बाद गंगा के जल की गुणवत्ता में 40 से 50% तक सुधार आया है। गंगा जल में घुलने वाले रसायनों और गंदगी में बेतहाशा कमी आई है। शायद ऐसा इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गंगा के आसपास चलने वाले तमाम कारखाने बंद पड़े हैं। गंगा की ही तरह लॉकडाउन की वजह से यमुना का जल भी साफ हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद का कहना है कि यमुना के जल के साफ होने की एक सबसे बड़ी संभावना इसलिए भी है क्योंकि पिछले 10 दिनों से जारी लॉकडाउन की वजह से हवा साफ हुई है और आसमान साफ नजर आ रहा है। ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि यमुना के जल की गुणवत्ता में काफी सुधार हो चुका है। CPCB के मुताबिक जल्द ही यमुना जल के नमूने इकट्ठा करके उनकी जांच होगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस बीच यमुना के जल की गुणवत्ता कितनी सुधरी। सब में हमने जनरली ये ऑब्जर्व किया है 30 to 50% इंप्रूवमेंट है पैरामीटर्स में, तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है अगर 15 दिन में। अच्छा, उसमें थोड़ा सा और फायदा हुआ 15-16 मार्च को थोड़ी बारिश हुई गंगा के विभिन्न क्षेत्रों में, तो थोड़ा सा इनका लेवल भी वाटर लेवल भी बढ़ा। वाटर लेवल बढ़ने का मतलब होता है कि उसकी क्लीनिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, तो सफा करने की क्षमता भी बढ़ गया। तो एक तो डिस्टर्बेंस कम हुआ, दूसरा क्लीनिंग कैपेसिटी बढ़ी, तो इसलिए काफ़ी अच्छा हुआ। गंगा के जल में कम से कम हम कह सकते हैं अगर जनरल दृष्टि से कहा जाए तो 40 to 50% इंप्रूवमेंट हो गया है। लॉकडाउन के समय पुलिस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। सूरत के एक इलाके से ड्रोन से ली गई एक ऐसी ही तस्वीर हैरान करने वाली है। वहां की एक सोसाइटी में कुछ लोग छत पर जमा होकर पार्टी की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त पुलिस का ये ड्रोन वहां पहुंचा। वो लोग दिखाई पड़ने लगे। ड्रोन को देखते ही कई लोग तो वहां से भाग गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी वहां बैठे रहे। पुलिस ड्रोन की मदद से लॉकडाउन तोड़ने वाले ऐसे ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और कोरोना से जुड़ी इंदौर से एक बेहद अहम खबर आ रही है जो कुछ हद तक राहत देने वाली है। 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और माना यह जा रहा है कि एहतियात के तौर पर एक बार फिर इनकी जांच की जाएगी और दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में इंदौर ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा आंकड़ा निकल कर आ रहा है कोरोना के मरीजों का। ऐसे में एक बड़ी और राहत देने वाली खबर भी है कि 9 मरीज अब अपने टेस्ट में नेगेटिव आए हैं, दोबारा जांच में नेगेटिव हुए तो इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यूपी के पीलीभीत में कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने पहुंची आशा कार्यकर्ता के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया। बताया गया कि ये आशा कार्यकर्ता उस जांच टीम का हिस्सा थी जो बाहर से आए लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। आरोप है कि जैसे ही ये लोग एक गांव में पहुंचे, कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया और गांव से भगा दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कई लोग फरार बताए जा रहे हैं। क्योंकि अभी कोविड-19 का सर्वे चल रहा है, सारी आशाओं को उसमें लगाया गया है। सर्वे के लिए जो भी पैसेंजर्स बाहर से आ रहे हैं, इंटर स्टेट्स या फिर फॉरेन से जो भी लोग आए हुए हैं, उनका ये लोग सर्वे के लिए इनको लगाया गया था। तो अभी मुझे पता चला है कि एक वहाँ की टंडोला की आशा है आमना, उनके साथ गांव के लोगों ने बदसलूकी की, गाली गलौज दी, उनको मारा पीटा भी है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। और मैंने इसके लिए कोतवाली में थाने में उनके खिलाफ एक जो जिन्होंने गाली दी है उनके खिलाफ एक NCR दर्ज कराई है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने की तैयारियों पर 3 देशों के राष्ट्र प्रमुखों से फोन पर बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। पीएम ने तीनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता और सहयोग की बातें की। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने और एकजुटता का संदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति और स्पेन के पीएम से पीएम मोदी ने कोरोना के मुश्किल वक्त में योग और आयुर्वेद के महत्व पर भी बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, ब्राजील और स्पेन में कोरोना की वजह से मारे गए लोगों के प्रति शोक भी व्यक्त किया। अहमदाबाद में कोरोना से पीड़ित मामलों की संख्या और बढ़ गई है। कोरोना के 10 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद अहमदाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है, जबकि गुजरात में यह आंकड़ा 122 तक जा पहुंचा है। अहमदाबाद में कल ही प्रशासन ने क्लस्टर क्वारंटीन करके पूरे इलाके को सैनिटाइज किया था। यूपी के लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी की आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए और मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की अपील पर लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लोगों ने एक दिन पहले ही इसकी रिहर्सल भी की थी। लोगों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, जबकि कई लोगों ने घरों में दीपक भी जलाए। कोरोना से लड़ने के लिए लोग पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बच्चे भी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एसएसपी के ऑफिस में शहर के कुछ छोटे बच्चे अपनी अपनी गुल्लक लेकर पहुंचे और अपना पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। इन छोटे बच्चों ने भी अपनी गुल्लक एसएसपी उधमपुर को सौंपी। एसएसपी उधमपुर ने इसके लिए बच्चों का धन्यवाद किया। 3 से 4 बच्चों ने अपने फैमिलीज के थ्रू हमें कांटेक्ट किया और ये कहा कि हम पीएम केयर्स रिलीफ फंड में कुछ पैसे देना चाहते हैं। तो उनसे बात होने पर ये पता चला कि उनका जो पिगी बैंक है उसमें जो उन्होंने कुछ छोटे मोटे अपने खरीदारी के लिए जो उनको कुछ मिला हुआ था उसका जो पैसा है वो डोनेट करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये एक लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की बात है कि छोटे बच्चे आगे आकर के अपना पिगी बैंक या ज़रूरत का जो सामान है उसको पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर रहे हैं। तो इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है